ज़मीन होनी चाहिए, एग्री का प्रूफ होना चाहिए बस। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, 5, 4, 3, 2 एकड़ वाला भी ले सकता है। 9 स्टेप हैं इसके प्रोसेस के। पहले में आपने जाके वो उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना, अपना बिजनेस नेम देना है, कोई एग्री फार्म है या आपका कोई फ़र्ज़ करें अली ज़री फार्म है या जो भी कर रहे हैं। 2 रेफरेंसेस में चाहिए दोस्तों के। वालेकुम सलाम जी सर। ये अल्लाह का शुक्र है जी। मैं सरफराज नाम है मेरा, बैंक अल-फलाह में मैनेजर हूँ मैं। तो ये आज मैं विज़िट करने आया था कस्टमर के पास, तो ये भाई हमें मिल गए हैं। तो ये हमें पूछ रहे थे कि बैंक कोई लोन वगैरह कर रहे हैं ट्रैक्टरों वगैरह का, या जो भी कोई गवर्नमेंट की नई एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोई नई हमारे एग्रीकल्चर की स्कीम आती है, तो उसमें जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी ना, उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे एग्री के भी, और एक तो उन्होंने आम जनरल पब्लिक बिजनेसमैन के लिए आसान अकाउंट के नाम से आसान साफ लोन स्कीम की थी, और एग्री वालों के लिए की थी एक तो PMYP के थ्रू ट्रैक्टर दे रहे थे, थ्रेशर वगैरह दे रहे थे, और एक साथ पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो दे रही है फार्म मैकेनिज्म एंड मशीनरी पे। उसमें सोलर भी आता है, ट्रैक्टर भी आते हैं। तो उसमें जो PMYP में था वो 10% मिनिमम उसका एडवांस था, और बाकी जो फाइनेंसिंग थी वो बैंक करता था। और जो इसमें है फार्म मैकेनिज्म है, इसमें 25% कस्टमर ने देना होता है, बाकी बैंक देता है। और इसमें की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है ना वो PMYP पे 5% था, और ये जो 5 भी था, और आगे फिर वो कह लें कि इसके मुख्तलिफ वो लिमिट्स थी, जिसमें 5 था, 7 था, मैक्सिमम 7 था। पर इस पर जो फार्म मैकेनिज्म चल रहा है मशीनरी एंड ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह, इस पर भी 7% है। ये भी 5 ईयर का लोन मिनिमम है और मैक्सिमम 7 ईयर का है। तो उसमें जो हमारे जो एग्री से रिलेटेड हमारे कह लें कि कस्टमर हैं या हमारे किसान भाई हैं, तो उसके लिए कोलैटरल की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर इटसेल्फ कोलैटरल है इसका। उसकी ज़मीन होनी चाहिए, एग्री का प्रूफ होना चाहिए बस। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, 5, 4, 3, 2 एकड़ वाला भी ले सकता है। उसमें ये है कि उसने अपना एक तो अकाउंट होना ज़रूरी है बैंक में उसका। बैंक में जिस बैंक से भी वो करवाएंगे उसमें अब ज़ाहिर अकाउंट उनका होगा। बैंक अल-फलाह से करवाएंगे तो उसमें बैंक अल-फलाह में भी अकाउंट होगा। उसमें वो उसका टर्नओवर इतना स्टेटमेंट का होना चाहिए जितनी ट्रैक्टर की वैल्यू है, और बाकी हाँ जी। और साथ उसकी जो है ना फ़र्द अगर है मलकियत तो वो लग जाएगी, साथ गिरदावरी की फ़र्द लग जाती है 8-10 एकड़ की, जितनी वो ज़िम्मेदारा कर रहा है। तो ये जनरल से डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। करने का क्या तरीकाकार है? तो अप्लाई के लिए इसमें PMYP की साइट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें ये दोनों लोन आ रहे हैं। PMYP भी आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन, और दूसरा जो फार्म एंड मैकेनिज्म है वो भी आ रहा है। वो पंजाब लेवल पे भी है, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, और नेशनल लेवल पे भी है। इसका काफ़ी भाई कमेंट कर रहे होते हैं कि इसका आप कुछ दोस्त बैंक में जाकर भी अप्लाई कर देते हैं, बैंक में अप्लाई देखें वो तो एक एक्स्ट्रा फेवर देनी है, बैंक में अप्लाई नहीं होता। इसके लिए आपने वो साइट पे जाना है, जाके बड़े ही ईजी से 9 स्टेप हैं इसके प्रोसेस के। पहले में आपने जाके वो उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना, अपना बिजनेस नेम देना है, कोई एग्री फार्म है या आपका कोई फ़र्ज़ करें अली ज़री फार्म है या जो भी कर रहे हैं। 2 रेफरेंसेस में चाहिए दोस्तों के, और इसमें ब्लड रिलेटिव गारंटर चाहिए एज ए, उसका ID कार्ड सिर्फ चाहिए होता है जो जब बैंक प्रोसेस करता है। तो वो गारंटर जस्ट इतना होता है कि उसकी गारंटी डालते हैं, कोई उसका कोलैटरल या कोई उसकी प्रॉपर्टी कोई चीज़ प्लाज नहीं होती, और नहीं। और इसमें ये खुद ही ट्रैक्टर ही जो प्लाज हो जाता है ना, इसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहते हैं। और उसमें ये है कि ये जो 2 रेफरेंस हैं उनके मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं साथ, और वो उनका एड्रेस चाहिए होता है। तो ये 9 स्टेप जो है बड़े इजी हैं, उसको आप उर्दू में भी साथ। हमारे किसान तो इतना तबका पढ़ा लिखा हो तो वो तो अलग बात है, वो सीधे साधे होते हैं, वो कहते कोई हमें अप्लाई करते हैं। उसके लिए बड़ा इजी वे है कि आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे या वेब स्टेशनरी वाले बैठे होते हैं जगह जगह, जिनके पास फोटोस्टेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर की प्रिंटिंग की फैसिलिटी, वहाँ पे जाएं। इंटरनेट कैफ़े वगैरह हैं, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे वो आपसे बड़े मिनिमम 100-200 रुपये चार्जेस लेंगे। डाटा अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं, वो स्कैन भी कर लेंगे खुद चीज़ें। और उसके लिए आपका एक फ़ोटो चाहिए होता है जिस बंदे के नाम अप्लाई होना है, और साथ उसकी ID कार्ड की कॉपी चाहिए। 2 ID कार्ड की कॉपियाँ रेफरेंसेस की चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट जब वो अप्लाई हो जाएगा तो उसके अंदर बैंक भी आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आप जहाँ बैंक से लेना चाह रहे हैं, आप अल-फलाह से लेना चाह रहे हैं, आप किसी और नेशनल बैंक से लेना, जो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे
उस बैंक में वो फिर आपकी क्यूरी चली जाएगी, वहाँ से आपको कॉल आ भी सकती है, नहीं आती है तो आप खुद उस बैंक चले जाएँ, किसी भी ब्रांच में उसमें चले जाएँ, उसे कहें जी हमने आपकी ब्रांच एग्री का लोन होना चाहिए उस ब्रांच का, उस ब्रांच में जाके कहें जी हमने ये नेशनल बैंक में, बैंक अल-फलाह में हमने ये लोन अप्लाई किया है, तो वो जो ब्रांच उस एरिया में होगी उसको जाके बताएं कि जी ये हमने लोन अप्लाई किया था, आपका बैंक सेलेक्ट किया था, ये हमें इसका प्रोसेस, वो फिर आपसे डॉक्यूमेंट लेकर उसको प्रोसेस कर देंगे। इसका मैक्सिमम प्रोसेस जो है ना 1 से 2 हफ्ते में केस अप्रूव हो जाता है। उसके बाद डैग वगैरह है, जब डिसबर्समेंट होती है, पे ऑर्डर बनता है कंपनी अलगाजी के नाम का या मिल्लत के नाम का या जो भी कंपनी है, तो वो भी मेरा ख्याल है 1 हफ्ता चाहिए होता है। 1 हफ्ते बाद डिमांड ड्राफ्ट मिल जाता है? हाँ जी, वो फिर हम डिमांड ड्राफ्ट देते हैं हम इनको डीलर्स को, जो इनके ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, जैसे शादाब फार्म वाले हैं इधर शादरा में, और ये इधर तैयबा फार्म वाले बैठे हैं मिल्लत के, और काफ़ी लोग बैठे हैं, पूरी मार्केट है यहाँ पे मिल्लत के इर्द-गिर्द। वो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं ज़रूरी इलाज ट्रैक्टर के अलावा? इसमें ज़रियालात, इसमें ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, बड़े लोन भी हैं, लेकिन उस पर जो ट्रैक्टर से जो ऊपर लोन है ना, वो उस पर कोलैटरल चाहिए होता है, फिर प्रॉपर्टी चाहिए होती है, कोई चीज़ प्लज करानी पड़ती है आपको, अच्छा, जायदाद कह लें या कोई अपनी घर कह लें, प्लाट कह लें, जो भी उसकी वैल्यू होगी। कितने तक लिमिट है जिसमें ज़मीन प्लाट नहीं करवानी है? इसकी जो लिमिट है ये लोन 10 मिलियन 1 करोड़ तक है इसकी लिमिट। अच्छा, उसमें ज़मीन नहीं प्लाट होगी। नहीं, ज़मीन प्लज जो आप ट्रैक्टर के अलावा, ट्रैली के अलावा 15 लाख का जो का मिनिमम लोन है, हाँ, उसमें 15 लाख में थ्रेशर आ जाती है या ट्राली आ जाती है, उस पर भी कोलैटरल नहीं है। ट्रैक्टर जो 15 लाख से ऊपर जाएगा उस पर कोलैटरल चाहिए होता है। कोलैटरल हम कहते हैं कोई एसेट आपका, कोई प्लज कराना है आपने, ज़मीन है आपका घर है कोई, लेकिन वो ट्रैक्टर की मद में भी उन्होंने वेव किया हुआ है, सिर्फ ट्रैक्टर की मद में, कि ट्रैक्टर जो है इसके फिर डॉक्यूमेंट खुद वो ये इस पे एलियन हो जाता है, ये लीज हो जाता है, इसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास रह जाते हैं, इसके लिए भी कोलैटरल नहीं चाहिए। इसके ऊपर लोन आप जाएंगे ना कह लें कि 30 लाख, ये इस वक्त आ रहा है कोई 33-34 लाख का ये है, 20 लाख का। तो इसके ऊपर जो आप अमाउंट और लोन की बड़ा अप्लाई करेंगे ट्रैक्टर के अलावा, तो उसके लिए आपको कोलैटरल चाहिए होगा, उसके लिए आपके नाम ज़मीन, कोई जायदाद, कोई चीज़ होनी चाहिए, वो फिर बैंक प्लज कर लेते हैं, तो वो फिर लोन। ये जो आप कह रहे हैं ये वाली स्कीम, इसमें 5% भी है, इसमें 15 लाख 5% PMYP में था 5%। जी जी, वहाँ हाँ, इसमें जो फार्म मैकेनिज्म है और मशीनरी, फार्म एंड मशीनरी मैकेनिज्म है, इसमें जो है ना, इसमें 7 ही है। 7 ही है। हाँ जी, हाँ, इसका टर्नओवर 5 ईयर है और 7 ईयर है। अच्छा, तो आपकी कौन सी ब्रांच है? मैं इधर शादरा, बैंक अल-फलाह शादरा में होता हूँ, ये हमारे 25 नंबर स्टाफ पे, हम भी एग्री लोन कर रहे हैं। नंबर वगैरह आप शेयर करना चाहेंगे? नंबर इसमें ब्रांच का नंबर मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ब्रांच का नंबर शेयर कर दें ताकि इजी हो जाए किसी भी जिम्मेदार के लिए, अगर वो अप्लाई करना चाह रहा है, अगर आप भी उनकी हेल्प कर दें अप्लाई करने में और आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी आजकल पता है आपको ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं, कैश नहीं बंदा ले सकता, तो हर बंदा आजकल जा रहा है जी बैंक की तरफ। आप मेरा नंबर ले लें 0300 8843 663, कोई गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। 0300 8843 663। ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू।